देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैंने भी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होते हैं, तो हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, अलवर के भरत ने उदयपुर की कपिल को, तो यहाँ पर अलवर के भरत ने किसको भेज रहा है, उदयपुर के कपिल को। तो यहाँ पर अलवर का जो भरत है वो कौन है, प्रेषक, और कपिल कौन हो गए यहाँ पर, प्रेषक को 1,00,000 रुपए का माल प्रेषण पर भेजा है। तो कितने का माल भेज रहे हैं, 1,00,000 रुपए का, तथा 20,000 रुपए विविध वे दे चुके हैं। विविध वे का मतलब कि यहाँ पर जब भरत जो काम कर रहे हैं अलवर में और वो कपिल काम कर रहे हैं उदयपुर में, तो जब माल को भेज रहे हैं तो बेचते समय उसने कितने खर्चे किए, 20,000 रुपए किए। फिर कपिल ने मजदूरी में ठेला बढ़ाया, तो मजदूरी कितनी चुकाई, 4,000, और ठेला बढ़ा के 4,000, गोदाम किराए के कितने, 3,000 रुपए चुकाए। और कपिल ने संपूर्ण माल का मतलब कि जो हमारा भरत था उसने जो माल भेजा था कपिल को, सारा का सारा माल उसने कितने में बेच दिया, 1,60,000 में, और किस में बेचा, नगद में। और प्रेषणी को विक्रय पर कितना प्रतिशत, 5% कमीशन दे। मैंने आपको बताया था दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है ना कि भरत क्या कर रहा है, कपिल को माल बेच रहा है, और कपिल क्या करेगा, उसके माल को बेचेगा, उसके बदले में क्या लेगा, कमीशन। तो यहाँ पर वो कितना प्रतिशत कमीशन ले रहा है, 5%। कुछ नहीं कह रहा कि कौन सा कमीशन है, सामान्य कमीशन। भरत की पुस्तकों में क्या करना है, प्रेषण खाता बनाना है। तो भरत कौन था यहाँ पे, कंसाइनर, तो कंसाइनर की पुस्तकों में हम क्या बनाएंगे, प्रेषण खाता बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भरत बुक्स, देखो इसमें पहला वाला हमने किसका बताया था, डेट का। फिर हम किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर्स। ये हमारा फॉर्मेट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के इसमें भी बनाए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमारे पास इस सवाल में डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसको रखो ब्लैंक छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें कि भरत ने जो कपिल को माल भेजा वो कितने लाख का था, 1,00,000 का। तो जब कंसाइनी को माल बेचता है तो उसको हम कौन सी साइड दिखा रहे हैं, डेबिट साइड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कितने का है, 1,00,000। तो हमने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किया वो कितने लाख हो गया, 1,00,000। अब यहाँ पर कंसाइनर ने कितने के खर्चे किए, 20,000 रुपए। तो जब कंसाइनर खर्चे करता है तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। कितने के, 20,000। अब कंसाइनी ने दो खर्चे किए, एक तो 4,000 का और एक 3,000 रुपए का। तो कंसाइनी का नाम कौन है यहाँ पे, कपिल। कपिल अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंसेस। कितने के लिए, 7,000। अब बाय साइड में लिखेंगे बाय कपिल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। तो कपिल ने कितने लाख की सेल की, 1,60,000। अब हमारे पास कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं, क्योंकि कपिल ने यहाँ पे संपूर्ण माल कितने बेचे थे, 1,60,000 में। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट कितना होता है, 5% कमीशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वर्किंग यूनिट। तो वर्किंग यूनिट में पहला हम क्या लिखते हैं, कमीशन की गणना। तो कमीशन की गणना मतलब हमारी जो सेल हो रही है वो कितने लाख की हुई, 1,60,000 की। जो कमीशन था वो कितना परसेंट था, 5%। तो कमीशन कितना हो गया, 1,60,000 का 5%, 4 यूरिया कमीशन 8,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कपिल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे
कमीशन 8,000 हमारा 8,000 का कमीशन हो गया। वहाँ पर टोटल कितना है, तो अब हम इसका टोटल लेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है 1,60,000, यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 1,60,000। अब जो ये डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किसको इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट को। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25,000, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 1,20,000 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,35,000। तो 1,60,000 में से जैसे 1,35,000 करेंगे तो 25,000 का जो डिफरेंस आता है वो हमारे किसको बता रहा है, प्रॉफिट को बता रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। बहुत इजी सवाल था, देखो इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, बस इसमें कह रहा था कि भरत ने कपिल को 1,00,000 रुपए का माल भेजा और बेचते समय भरत ने क्या किया, कुछ खर्चे किए। खर्चे कितने किए 20,000। तो जब माल बेचते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कि कंसाइनमेंट में कितने का माल भेजा। तो यहाँ पर कंसाइनर क्या कर रहा है कि कंसाइनर को 1,00,000 रुपए के गुड्स सेंड कर रहा है और खर्चे कितने कर रहे हैं 20,000। तो कंसाइनर जो खर्चे करते हैं वो हमेशा कैश या बैंक में दिखाते हैं, कैश भी दिखा सकते हैं और बैंक में। तो हमने क्या लिखा टू कैश अकाउंट, तो एक्सपेंसेस कितने किए 20,000। अब जैसे ही माल किसके पास पहुंचा, कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी ने उस माल पर कुछ खर्चे किए। खर्चे क्या किए, एक 4,000 रुपये ठेला बढ़ा। तो ठेला बढ़ा का मतलब होता है कि जैसे ही कंसाइनी के पास माल आया तो वो अपने माल को कहाँ ले जाएगा, गोदाम तक। तो गोदाम तक ले जाते समय बीच में क्या करेगा, ठेला हो गया या छुड़ाते समय कि जो खर्चे होते हैं वो करेगा। फिर गोदाम किराया मतलब कि माल को जो गोदाम में रखेगा तो उसका क्या दे रहा है, वो किराया कितने दे रहा है 3,000। तो टोटल जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए वो कितने की 7,000। फिर यहाँ पर कपिल कौन था, कंसाइनर, उसने संपूर्ण माल मतलब जितना माल कंसाइनर ने भेजा था, जो भरत ने भेजा था, वो सारा सारा माल कितने में बेच दिया 1,60,000। तो यहाँ पे सेल आ जाएगी 1,60,000 और उसको हम कमीशन कितना दे रहे हैं 5%। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कपिल अकाउंट की, तो कपिल अकाउंट पे 5% कमीशन। तो हमने कमीशन की कैलकुलेशन की, क्योंकि हमारी जो सेल हो रही है वो 1,60,000 की होगी। तो सेल पर कितना कमीशन निकालना है 5%, जो कितना निकलेगा 8,000। तो हमने कमीशन कितना लेगा 8,000, क्योंकि ये प्रेशर का खर्चा है और बाद में जो डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट शो है वो कितने का है 25,000 रुपये का प्रॉफिट शो है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं। इसी तरह का एक सवाल और हम करेंगे, इसको करने से पहले हम एक चीज सीखेंगे। देखो इसमें हमारा एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिका माल। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिका माल। बिना बिका माल मतलब जैसे मान लो ये था ए नाम का कंसाइनर, अब बात किसकी करें बी की, तो ये बी नाम का कौन है कंसाइनर। तो जब ए ने बी को सपोज करो 50 साइकिल्स @1200 पर साइकिल से इस बी नाम की कंसाइनमेंट होती है। अब बी क्या बोल रहा है कि बी ने ओनली 30 साइकिल से क्या की सोल्ड की। तो जब यहाँ पर बी ओनली कितनी कर पा रहा है 30 साइकिल ही सोल्ड कर पा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी साइकिल्स बच गई 20 साइकिल बच गई। तो जब 20 साइकिल बच गई तो इसको क्या बोलेंगे बिना बिका माल, जिसे हम क्या बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। और ये अनसोल्ड स्टॉक क्यों निकाले, अनसोल्ड स्टॉक इसलिए निकाले क्योंकि कंसाइनर तो क्या बोल रहा है कि भैया मैंने 50 साइकिल भेजी, लेकिन कंसाइनर बोलता है कि भैया मैंने 30 साइकिल ही क्या की सोल्ड की। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो 30 साइकिल में होगी ना कि 50 साइकिल। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब बेची वो 30 साइकिल लाए तो उस केस में जो प्रॉफिट आना चाहिए कितने साइकिल पे आना चाहिए 30 पर। तो अभी भी हमारे पास जो 20 साइकिल रहेगी वो बिना बिके रहेगी नहीं रहेगी। तो हम ये देखेंगे कि 20 साइकिल की कॉस्ट क्या है,
क्योंकि अभी हमने जो सवाल किया था उसमें तो क्या हो रहा था कि जो कंसाइनी था उसने सारा सारा माल बेच दिया। अगर मान लो कंसाइनी सारा माल नहीं बेचता तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, बिना बिका माल, और बिना बिका माल की लागत क्या होगी, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ती, कैलकुलेशन। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट क्या है तो हम एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन सीखेंगे कि भैया बिना बिका माल मतलब जो माल बिका ही नहीं तो उसकी एक्चुअल में उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो उसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना बिके माल का मूल्यांकन। देखो बिना बिके माल का मूल्यांकन पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमने पढ़ा था एक तो प्रेषक है और दूसरा प्रेषण है। अब बात होती है खर्चों की, तो यहाँ पर खर्चे कौन कर रहे हैं, प्रेषक भी कर रहा है और प्रेषणी भी कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस प्रेषक भी कर रहा है और प्रेषणी भी कर रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि जो ये एक्सपेंसेस है तो उसको हमने नेचर, उनकी नेचर के हिसाब से दो भागों में बांटा है। पहला प्रत्यक्ष खर्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या अनावर्ती व्यय। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ पर बात किसकी होती है, प्रत्यक्ष खर्चे की। हम बात कर रहे थे कि बिना बिके माल, तो बिना बिके माल का जब मूल्यांकन करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए खर्चों का। तो प्रेषण पे खर्चे जो होते हैं वो प्रेषक भी करता है और प्रेषणी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खर्चों का जो नेचर है